जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हरतालिका तीज व्रत की कथा किस प्रकार से है। आइए सुनते हैं। पुराणों में हरतालिका तीज व्रत को बड़ा ही कठिन और तुरंत ही फलदायी व्रत के रूप में माना जाता है। भविष्य पुराण में नारद जी कहते हैं कि जो स्त्री इस दिन उपवास करके रात्रि जागरण करती है उसे माँ गौरा के समान ही अचल सुहाग की प्राप्ति होती है। अंत में वो माता पार्वती की सहचरी अर्थात सहेली बनकर रहती है। वहीं कुंवारी कन्याओं को उत्तम घर वर मिलता है। तृतीया तिथि को ही माता गौरा का जन्म, विवाह आदि कार्य संपन्न हुए थे। इसी दिन पार्वती जी की सखी ने उनका हरण किया था, इसलिए इस व्रत को हरतालिका तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस विषय में शिव जी माँ गौरा से कहते हैं कि जो दुर्भाग्यग्रस्त दुखी नर और नारी तीर्थ अर्थात तृतीया को नमक का परित्याग करके इस हरतालिका तीज के गुप्त तथा प्रकट दोनों कथाओं को पूरा श्रवण करते हैं तो उनको सौभाग्य, धन, समृद्धि, मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। उन्हें जगत में उत्तम स्वास्थ्य, कांति, पुष्टि का लाभ होता है। सभी पाप दुख दूर हो जाते हैं, कट जाते हैं। इस दिन नमक का सेवन सर्वथा निषेध है। तो आप सभी माताएं, बहनें, बंधुगण हाथ में अक्षत पुष्प लेकर कथा को बहुत ही श्रद्धा तथा प्रसन्नचित्त मन से पूरा सुने। कथा इस प्रकार से है। एक समय श्री परम पावन भूमि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी माता पार्वती के साथ विराजमान थे। तो उसी सुअवसर पर माता पार्वती जी ने भगवान जी से दोनों हाथों को जोड़कर प्रसन्न किया। हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आपको पति के रूप में वरण किया। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने वो कौन सा पुण्य अर्जन किया था? मुझसे आप वो गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए जो सबके लिए सभी धर्मों से भी सरल और महान फल देने वाली हो। हे नाथ, यदि आप भली भांति प्रसन्न हो तो आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे भोलेनाथ, आप आदि, मध्य और अंत रहित हैं। आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने कैसे प्राप्त किया? कौन से व्रत, तप या दान के पुण्य फल से मैं आपको पत्नी के रूप में मिली? प्रभु, इस व्रत को मैंने कैसे किया था? आप वो सब मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपा करके कहिए। तब महादेव जी ने कहा, हे देवी सुनो, मैं तुम्हारे सम्मुख उस व्रत को कहता हूँ। हे प्रिय, जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, जो परम गुप्त है, जिसे तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में खास इंद्रियों में और वेद और पुराण का जो सर्वस्व है उसका वर्णन आगमन ग्रंथों में आया है। हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ, उसे तुम एकाग्र मन से सुनो। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र सुवार युक्त तृतीया तिथि के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करने मात्र से सभी कामनाओं को पाया जाता है। हे देवी सुनो, तुमने हिमालय पर्वत पर इसी महान व्रत को किया था जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। शंकर जी ने कहा, आर्यव्रत में हिमालय नामक एक महान पर्वत है जहाँ अनेक सिंह, अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित, अनेक पक्षियों से गुंजित, अनेक मृग से सेवित है, जहाँ देवी देवता, गंधर्व, सिद्ध, चारण और सुहाग घूमते हैं, जहाँ सदा प्रसन्न रहने वाले गीत गान में तत्पर गंधर्व विचरण करते हैं, जो सदैव बर्फ से ढका हुआ है तथा गंगा की कलकल ध्वनि से सप्तायमान रहता है। हे पार्वती, तुमने बाल्यावस्था में उसी स्थान पर तप करते हुए 12 वर्षों तक अग्नि में रहकर धुआं पान करते हुए अधोमुख होकर तप किया था। मेरे लिए 64 वर्षों तक पके हुए फल तथा पत्ते खाकर मेरी आराधना की थी। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता बारंबार दुखी और चिंतित हुए कि मैं इस कन्या का विवाह किससे करूं। इस चिंता में तुम्हारे पिता बैठे हुए थे कि एक दिन नारद मुनि वहां पर आए और तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्षि नारद को सम्मान सहित बिठाया। हिमालय ने कहा, हे मुनीश्वर, आपके दर्शन से आज मेरा जन्म सफल हो गया। आज मेरे सभी कर्म सफल हो गए। जिससे मैं बहुत ही दुखी था वो चिंता मेरी दूर हो गई। हे मुनीश्वर, ये कन्या मैं किसे दूं, ये मुझे कृपा करके बताएं। तब नारद मुनि बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के द्वारा भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। आप मेरी बातों को सुनो और आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में भगवान विष्णु के समान कोई भी उत्तम
उत्तम नहीं है, इसलिए मेरे मन से तो आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही करें। हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही मेरी कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं तो इससे गौरव वाली बात क्या हो सकती है, मैं अवश्य ही अपनी कन्या उन्हें दूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद आकाश में अंतर्धान हो गए। नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने प्रसन्नता पूर्वक पार्वती से जाकर के कहा कि हे पार्वती, हे पुत्री, तुमको मैंने भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता की इन बातों को सुनते ही पार्वती अपनी सहेली के पास गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। उनके विलाप को देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम्हारे विलाप का क्या कारण है? तुम क्यों इतना दुखी हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने की कोशिश करूंगी। पार्वती बोली, सखी सुन, जो मन की अभिलाषा है वो मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं महादेव शिव का वरण करना चाहती हूँ, मैं उन्हें पति के रूप में पाना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताश्री बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं निसंदेह इस शरीर का त्याग कर दूंगी। पार्वती जी के ऐसे वचन सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, प्राण त्यागना या किसी समस्या का हल नहीं है, चलो मैं तुम्हें वहां ले चलती हूँ जहां तुम्हारे पिता नहीं पहुंच पाएंगे। हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिता ने नहीं देखा हो तुम वहां पर चले जाओ। वहां तुम एकाग्रचित होकर भगवान शिव की आराधना करो तो तुम्हें वो पति के रूप में अवश्य ही प्राप्त होंगे। आगे भगवान शंकर कहते हैं कि तब पार्वती तुम अपने सखी के वचन सुनकर ऐसे ही वन में चली गई। पिता हिमालय ने तुमको घर में ना पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव, दानव या किन्नर हरण करके ले गया है। मैंने मुनि नारद को वचन दिया था कि मैं अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु के साथ करूंगा। हाय, अब मेरा वचन कैसे पूरा होगा? ऐसा सोचकर वो चिंतातुर हो मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े। मूर्छा दूर होने पर गिरिराज से बोले कि हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताओ। तब हिमालय ने बताया कि मेरी दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या को कोई हरण करके ले गया है, या तो सांप ने डस लिया है, वो ना जाने कहाँ चली गई है। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखी होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तीव्र वायु के चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात पार्वती तुम्हें साथियों के साथ गिरिराज घने जंगलों में ढूंढने निकल पड़े। जंगली और हिंसक जानवरों के कारण वो वन बहुत ही भयानक प्रतीत हो रहा था। तुम भी अपने सखियों के साथ वन में घूमती हुई वन के नदी के तट के पास एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्न जल त्याग कर बालू का शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उस समय भाद्रपद मास के हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया तिथि का दिन तुमने मेरा विधिवत पूजन अर्चन किया, रात्रि को गीत गायन करके जागरण किया। तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर पहुंच गया जहां पर तुम और तुम्हारी दोनों सखियां थी। मैंने आकर तुमसे कहा कि हे भद्रे, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम मुझसे वरदान मांगो। तब तुमने कहा, हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप महादेव मेरे पति हो, आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर चला गया। सुबह होते ही तुमने मेरे उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जन किया और वहां तुमने अपने सखियों सहित व्रत का पारण किया। इतने में तुम्हारे पिता हिमराज भी तुम्हें ढूंढते हुए उसी वन में आ पहुंचे। उस समय उन्होंने दो कन्या को नदी के तट पर देखा। वो तुम्हारे पास आए और तुम्हें देख करके हृदय से लगाकर रोने लगे। कहा, मेरी बेटी, तुम कहाँ चली गई थी और इस सिंह बाग आदि से युक्त इस घने जंगल में क्यों चली आई? तब तुमने कहा, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपना तन मन सभी भगवान शिव शंकर को समर्पित कर दिया है, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं इस वन में चली आई। ऐसा सुनकर हिमराज ने कहा कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करूंगा। तब वो तुम्हें लेकर घर गए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ करवा दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। इस व्रत के राज को मैंने किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया है। हे देवी, तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसलिए इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा। पार्वती जी बोली, स्वामी, आपने इस प्रकार का नाम तो बता दिया, किंतु आपने मुझसे हरितालिका के उस गुप्त कथा को नहीं सुनाया जिसे वाराह भगवान ने धरती माता को सुनाया था। तब भगवान शंकर ने देवी पार्वती से कहा, हे देवी सुनो, वाराह भगवान यदि देवी पार्वती को सुना रहे हैं, एक बार मुनीश्वर महातप राजा मानधाता से कहते हैं, हे राजन, यह उस समय की बात है जब कैलाश पर्वत पर देवादिदेव महादेव निवास किया करते थे।
उसी समय गौरी देवी को सहसा वो प्रसंग स्मरण हुआ जब पिता दक्ष से महापति महादेव के साथ बैर हुआ था। यह सोचकर सहस्त्र ही उनके मन में रोष का भाव उत्पन्न हो गया। वो सोचने लगी कि मेरे पिता दक्ष ने इस देवादिदेव यज्ञ में भाग ना देकर के कितना बड़ा अपराध किया था, जिसके फलस्वरूप मेरे पिता का यज्ञ के निमित्त बनाया गया यज्ञशाला का विध्वंस करना पड़ा। अतः शिव के अपराधी पिता से उत्पन्न शरीर का मुझे त्याग कर देना चाहिए और तपस्या द्वारा इन महेश्वर की आराधना करके दूसरा जन्म ग्रहण कर अर्धांगिनी बनकर मुझे उन्हें प्राप्त करना चाहिए। पिता दक्ष ने तो बांध वंचित प्रेम का लेश भी नहीं रहा गया, अतः अब उनके घर मेरा जाना भी नहीं हो सकता। इस प्रकार भली भांति विचार करके परम सुंदरी गौरी तप करने के उद्देश्य से गिरिराज हिमालय पर चले गए। दीर्घ काल तक तपस्या करके उन्होंने अपने शरीर को सुखा डाला। फिर योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को दर्भ करके पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में प्रकट हुई और उमा तथा महाकाली आदि नामों से अवतरित होकर वे अवतरण हुई। फिर भगवान रुद्र मुझे पति के रूप में प्राप्त हो, इस संकल्प से त्रिलोचन भगवान शंकर का स्मरण करते हुए उन्होंने पुनः कठोर तपस्या आरंभ कर दी। इस प्रकार जब गिरिराज हिमालय पर दीर्घ काल तक तप द्वारा उन्होंने आराधना की, तब ब्राह्मण का भेष करके भगवान शिव वहां पर आए। इस समय उनका वृद्ध शरीर था, उनके सभी अंग शिथिल हो रहे थे, साथ ही वो पग पर गिरते पड़ते आ रहे थे। बहुत ही कठिनाई से वो पार्वती जी के पास पहुंचे और बोले, भद्रे, मैं अत्यंत भूखा ब्राह्मण हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। इस प्रकार कहने पर परम कल्याणमयी उमा ने उस ब्राह्मण से कहा कि मैं आपको भोजन फल आदि दे रही हूँ, आप यथाशीघ्र स्नान कर इच्छा अनुसार उन्हें ग्रहण करें। उसके पहले आप ऐसा करें कि हे ब्राह्मण देवता, जाकर स्नान कर ले। ब्राह्मण देवता पास ही में बहती हुई गंगा के जल में स्नान करने के लिए उतर गए। उस ब्राह्मण भेषधारी भगवान शिव ने सोचा कि क्यों ना एक अलग भेष धर करके माता पार्वती, माता उमा से कोई लीला रची जाए। ऐसा सोचकर भगवान शिव ने स्नान करते समय एक भयानक मगर का भेष धारण कर लिया। उस ब्राह्मण रूपी यानी कि अपना ही पैर पकड़ लिया। फिर पार्वती जी को यह लीला दिखाते हुए अपने बचाव के लिए पुकारने लगे, बचाओ, मैं भारी विपत्ति में हूँ। इस मगर ने तो मेरे प्राणों को हर ही लेगा, इसलिए मेरे प्राणों की रक्षा इस मगर से करो। ब्राह्मण का ऐसा कहने पर पार्वती जी ने सोचा कि गिरिराज हिमालय तो मेरे पिता है, उनका मैं पितृभाव से स्पर्श करती हूँ, और भगवान शंकर जो है वो मेरे पति स्वरूप है, तो मैं उनके पति भाव से स्पर्श करती हूँ। लेकिन मैं तपस्विनी कैसे इस ब्राह्मण देवता को स्पर्श करूं? परंतु उस समय जल में मगर द्वारा पकड़े जाने पर यदि मैं उन्हें नहीं बचाती हूँ तो निसंदेह मुझे ब्रह्म हत्या का दोष लग जाएगा। दूसरी बात यह है कि अन्य धर्मजनित त्रुटियों का प्रायश्चित द्वारा शोध संभव है, लेकिन इस ब्रह्म हत्या का तो कोई शोधन भी नहीं है और कोई प्रायश्चित भी नहीं है। इस प्रकार सोचते हुए वो तुरंत ब्राह्मण का हाथ जाकर पकड़ लेती है और उसे जल से बाहर खींचने लगती है। इतने में उसने क्या देखा कि जिन भूत भाव शंकर के लिए वो आराधना कर रही थी, जिनके लिए वो तपस्या कर रही थी, वो स्वयं शंकर ही उनके हाथ में आ गए थे। इस प्रकार उन्हें देखकर वह लज्जित हो गई और पूर्व समय का त्याग कर उन्हें स्मरण हुआ। अत्यंत लाज के कारण उस परम सुंदरी उमा के मुख से भगवान शंकर के प्रति कोई वचन ही नहीं निकल रहे थे, वो बिल्कुल मौन हो गई थी। इस पर भगवान रुद्र मुस्कुराते हुए कहने लगे, भद्रे, तुम मेरा हाथ पकड़ चुकी हो, अब मेरा त्याग करना तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। कल्याणी, तुम यदि मेरा पानी ग्रहण निष्फल कर दोगी तो मुझे अब अपने भोजन के लिए ब्रह्मपुत्री सरस्वती से कहना पड़ेगा। ये उपहास की परंपरा आगे न बढ़े, ऐसा सोचकर वो लज्जित हो गई। पार्वती जी कहने लगी, हे देवादिदेव महेश्वर, आप तीनों लोगों के स्वामी, आपको पाने के लिए मेरा यह प्रयत्न पूर्व जन्म से भी आप ही मेरे स्वामी थे और पतिदेव थे, इस जन्म में भी आप ही मेरे पतिदेव होंगे, कोई दूसरा नहीं। किंतु अभी मेरे संरक्षक पिता पर्वतराज हिमालय है, अब मैं उनके पास जाती हूँ और उन्हें मनाकर आपसे विधि पूर्वक मेरा पानी ग्रहण करें। इस प्रकार कहकर परम सुंदरी उमा अपने पिता हिमालय के पास चली जाती है और हाथ जोड़कर अपने पिताश्री से कहती है कि मुझे अनेक लक्षणों से प्रतीत होता है कि पूर्व जन्मों से भगवान रुद्र ही मेरे पति रहे हैं, उन्होंने ही दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया था। इस संसार के संरक्षण रुद्र ब्राह्मण का भेष धारण करके तपोवन में मेरे पास आए हैं और मुझसे भोजन की याचना की।
मैंने उन्हें कहा स्नान करके आइए। गंगा में स्नान करने गए तो उसने एक मगर ने पकड़ लिया और सारा वृतांत अपने पिताश्री को सुना दिया कि जब कैसे स्नान करते समय मगर ने उन्हें पकड़ लिया और उसे उनका बचाव करने के लिए, ब्रह्म हत्या के पाप से बचने के लिए मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। और जब मैंने उनका हाथ पकड़ा तो वो अपने वास्तविक रूप में आ गए और कहने लगी, देवी यानी आप मुझे ग्रहण करें, इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। उनके ऐसा कहने पर उनसे स्वीकृति लेकर मैं आपके पास आई। अतः आप इस अवसर पर मेरा जो कर्तव्य है उससे आप शीघ्र बताने की कृपा करें। पार्वती जी की बात सुनकर हिमालय राज बहुत ही प्रसन्न हुए और अपनी पुत्री से कहने लगी कि हे सुमुखी, मैं आज संसार में अत्यंत धनवान बन गया हूँ, जो स्वयं भगवान शंकर जमाता होने वाले हैं। तुम्हारे द्वारा ये सचमुच संततिवान बन गया हूँ। पुत्री, तुमने मुझे देवताओं का सिरमौर बना दिया है, पर क्षण भर में रुकना, मैं मेरे लौटने की प्रतीक्षा करना। इस प्रकार कहकर पर्वतराज हिमालय संपूर्ण देवताओं के पिता ब्रह्मा जी के पास चले गए और उनका दर्शन करके गिरिराज जी नम्रता पूर्वक कहने लगे कि भगवान उमा मेरी पुत्री है, आज मैं उसे भगवान रुद्र को देना चाहता हूँ। इस पर ब्रह्मा जी ने भी उनकी बात को स्वीकार कर लिया। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर पर्वतराज हिमालय अपने घर गए और तुरंत ही तुमरू, नारद और किन्नर को बुलाया और राक्षसों को भी सूचना दी। सभी भगवान शंकर के विवाह को देखने के लिए आ गए। उनके विवाह में पृथ्वी वेदी बनी, सातों समुद्र, सूर्य, चंद्रमा सभी इस शुभ अवसर पर दीपक यानी प्रकाश कर रहे थे और नदियां प्रसन्न का काम कर रही थी। जब इस प्रकार व्यवस्था हो गई तब गिरिराज ने सभी भगवान शंकर के पास भेजा और उनकी स्वीकृति से विधि पूर्वक उमा का परिग्रहण उस समय भगवान शंकर के साथ हो गया। उस विवाह महोत्सव में लोक पितामह ब्रह्मा जी स्वयं ब्राह्मण के स्थान पर विराजमान थे। उन्होंने प्रसन्न होकर उमा से कहा, पुत्री, संसार में तुम जैसी पत्नी और शंकर जी जैसे पति के रूप में सुलभ हो, इसलिए भगवान शंकर और भगवती उमा एक साथ बैठे हैं। उसके बाद महाराज जी कहते हैं, रुद्र और गौरी का विवाह, ये सारा प्रसंग राजा प्रजापालक के पूछने पर परम तपस्वी महापता ऋषि ने जैसा सुनाया था वो संपूर्ण वृत्तांत मैंने तुम्हें सुना दिया है। हे देवी गौरी, विवाह के समस्त कार्य तृतीया तिथि को होने के कारण सारे कार्य जो है वो तृतीया तिथि को संपन्न हुए थे, इसलिए इस तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है। उस तिथि को नमक खाना वर्जित माना गया है। जो स्त्री उस दिन उपवास करती है उसे अचल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माता पार्वती कहती है, हे स्वामी, आपने मुझे हरतालिका तीज व्रत के गुप्त और प्रकट दोनों ही कथा सुनाया है, इसलिए हरतालिका तीज की जो भी व्रत है वो जो भी सुनता है उनके समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो ये थी हरतालिका तीज व्रत की कथा। इसका श्रवण आपको जरूर से करना चाहिए और जो भी सुनता है उन्हें जरूर से सुनाना चाहिए। तो बोलिए ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव की जय। हे भगवान शिव शंकर, हे माता पार्वती, इस कथा को कहने, सुनने और हुकारा भरने वाले अपने समस्त भक्तों का कल्याण करना, सभी माताओं और बहनों का यह हरतालिका तीज का व्रत सफल करना। बोलो ओम नमः शिवाय। जय माता पार्वती की। तो ये थी तीज व्रत की कथा। आशा है आपको तीज व्रत की कथा पसंद आई होगी। अगर आपको तीज व्रत की कथा पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं और आगे भी इसी तरह की कथा और हम औरतें घर में तीज त्योहार किस प्रकार से करती है वो जानना है तो मेरे चैनल पर विजिट जरूर से करें। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरी कथा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय माता पार्वती की। बोलो गणेश जी महाराज की जय। जय श्री कृष्ण।